हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो सॉल्व कराते हैं ये आर.एस. अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ। 42 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना है? देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या कह रहा है। अब यहां से क्या सॉल्व करेंगे। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। इसके स्थान पर उसने क्या, इसके स्थान पे क्या था, 960 किलोग्राम का बाट रखा है। 1 किलोग्राम के स्थान पे उसने कितने का बाट रखा? 960 ग्राम का बाट का प्रयोग किया। इसका मतलब ये आपका ये सीपी ना होकर आपका सीपी ये बन गया। अब कह रहा है तो लाभ कितना है? जब 960 ग्राम प्रयोग किया, इसका मतलब 40 ग्राम का उसको लाभ कमाया। प्रॉफिट कितना पाया? 40 ग्राम का। अब इसी को हमको निकालने हैं कितना लाभ हुआ। तो लाभ क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी। इस पे मान रख देंगे तो आपको लाभ कितना देखो, 960 ग्राम का बाट का प्रयोग किया था, इसका मतलब उसको 40 ग्राम का उसको लाभ हुआ है। तो 40 गुणे 100 और सीपी आपका है 960। इसी को काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 दहाम 40, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 10 गुणे 10 बटे 24। इसको और काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 24 हो जाएगा, 12 दूना 24। ये भी 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये आ गया 25 बटे 6। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, सही बटे में चेंज करेंगे तो 6 चौक 24, 1 बटे 6, 4 सही 1 बटे 2%। तो इतने परसेंट का उसको लाभ हुआ। ये पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हुआ था, 1 किलोग्राम के स्थान पे उसने क्या है, 960 ग्राम का प्रयोग करा है। इसका मतलब वो 40 ग्राम का उसको लाभ पा गया। जब 900 ग्राम ही दे रहा तो उसको 40 ग्राम का उसको लाभ मिला। तो 40 गुणे 100 बटे 960, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सही 1 बटे 6% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्वक तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय क्या है, 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय वह 10% का घोटाला कर लेता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या है, आपको ट्रिक से लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अगर यहाँ पर लाभ हो रहा है तो आपका प्लस का प्रयोग करेंगे, अगर हानि हो रहा है तो आप माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये फायदा ले रहा है क्योंकि तराजू के माध्यम से वस्तु का खरीदते समय 10% का घोटाला कर रहा है। 10% का घोटाला करने का मतलब 10% उसको लाभ हो रहा है। इसी तरह वह बेचते समय वो 10% का घोटाला कर रहा है, इसका मतलब उसको 10% लाभ हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोग क्या करेंगे, 10 प्लस का प्रयोग करेंगे। तो लाभ के लिए प्लस है, तो यहाँ पर 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। ये फार्मूला यहाँ पर 100 नहीं लिखा, ठीक है। ये फार्मूला लीजिएगा, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, तो ये हो जाए 21 प्लस 1 बराबर 21%। तो वो क्या करता है, कितना फायदा उसको हो रहा है, 21% का वो फायदा हो रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके
11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, इसको बताना है। तो मान लेते हैं कितना त्रुटिपूर्ण, मान लीजिए जो त्रुटि थी कितने का त्रुटि था, 1 किलोग्राम पर कितने का त्रुटि किया था, तो मान लेते हैं वो x ग्राम त्रुटि था, x ग्राम त्रुटि था, मतलब त्रुटि था, मतलब x ग्राम का वो लाभ कमा रहा था, लाभ कमा रहा था, या इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट। मान लेते हैं कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने, तो कम ही कि 1 किलोग्राम के स्थान पे वह कम ही ग्राम का बाट रखेगा तभी उसको लाभ मिलेगा। तो मान लेते हैं वो x ग्राम का वो सामान का त्रुटि था वो रखता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, 11 सही, तो ये इसको 100/9 परसेंटेज लिखेंगे। अब परसेंटेज का जो फार्मूला होता है P परसेंटेज बराबर होता है P × 100/CP, ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो आपका प्रॉफिट कितना, लाभ कितना माने हैं, x माने हैं, x मान लिए हैं। अब गुणे 100 हो गया, अब यहाँ सीपी क्या है कि आपको कितना सीपी होगा, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे कम ही बाट का प्रयोग किया था तभी उसको लाभ मिला था। तो मान लेते 1000 ग्राम के स्थान पर वो 1 किलोग्राम का, मतलब यहाँ 1000 में से x अगर घटा देंगे तो ये आपका सीपी आ जाएगा, सीपी निकल जाएगा। मतलब 1000 में से x ग्राम अगर हटा देंगे तो वो उतना ही ग्राम का प्रयोग किया था, उतना ग्राम प्रयोग किया था 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो ये आपका परसेंटेज आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये भी परसेंटेज, तो आपका परसेंटेज और परसेंटेज कट जाएगा, तो इसको अब हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको परसेंटेज हटा देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना। अब यहां से 100 से 100 कट गया और 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 1 यहां हो गया तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1000 माइनस x। अब इसको इधर लाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो 10x हो जाएगा बराबर 1000। यहां से 1 0 और 1 0 दोनों तरफ से कट जाएगा तो x बराबर 100 ग्राम मान लेते हैं। तो क्या आ गया, मतलब x जो है, x ग्राम उसको लाभ हुआ था। क्या है, x 100 ग्राम उसको लाभ हुआ था। तो कितने का बांट प्रयोग किया था, तो इसका मतलब वो 9। अब सीपी कितना है, 1000 माइनस x था, तो x के स्थान पे कितना रख देंगे, हम रखेंगे 100, तो यहां हो जाए 900। इसका मतलब सीपी हमको निकालना था, तो सीपी कितना आ गया 900 ग्राम, तो 900 ग्राम आ जाएगा। तो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम सामान देता था। इसका मतलब सीपी निकालना था आपको कि कितना होगा। यहां से देखिएगा, ये आपका दिया है 9 सही 11 सही 1/9% दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 100/9 परसेंटेज। अब यहां से हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, P परसेंटेज बराबर P × 100/CP। हम क्या मान लिए हैं, प्रॉफिट कितना है, x हो रहा था, तो P × 100। CP हमको पता नहीं है कितना होता है, तो 100 में से 1000 में से x अगर घटा देंगे तो CP आपका वैल्यू जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका x बराबर 100 आ जाएगा। और कितना वाट का प्रयोग किया था, वो कितना ग्राम वो देता है, तो सीपी 900 ग्राम, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम सामान देता है। इस तरह से सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वह वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस तरह से होगा,
देखिए यहां से तो एक आपको लाभ 10% तो दे रखा है, एक तो आपकी वैल्यू दे रखा है, यहां पर मान लेते हैं इसको x है, लेकिन कह रहा है वास्तविक माप से 20% कम तौल का बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब कि 1 kg जो है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो का ही प्रयोग करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसमें कह रहा है 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है, तो 1000 का 20% निकाल लेंगे तो 20/100, 2 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 200। इसका मतलब 200 ग्राम कम तौलता है। क्या करता है? 200 ग्राम कम का प्रयोग करता है। इसका मतलब आपको कितने का प्रयोग कर रहा है? 20% कम तौलता है, इसका मतलब वो 80% का बाट का प्रयोग करता है। तो 80% मतलब कि 800 ग्राम का प्रयोग करता है। अब इसका क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। किसका? 200 का। 200/800 गुणे 100, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। इसका मतलब वो 25%, वो 25% देखिएगा, जो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यहां से 20% कम तौलता है। तो 20% कम तौलने का मतलब वो 200 ग्राम कम तौलता है। तो तौलता कितना है? 800 ग्राम। अब कह रहा है जो 200 ग्राम है कम तौलता है, 200 जो ग्राम है उसको परसेंटेज में कितना होगा? तो 200 ग्राम का परसेंटेज किस पे? 800 पे निकालना है। तो 800 पे निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। तो आपका एक तो दिया है 10%, अब दूसरा आपका 25% है। आपका कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। 25% वो लाभ पाता है, ये 25% लाभ हो जाएगा। जब वो 20% कम तौलता है, इसका मतलब वो 25% वो लाभ पा रहा है। तो इसका अब दूसरा y बराबर निकालें 25%। 25% ये चीज आपको निकालना पड़ेगा, तभी आ जाएगा, तभी आएगा। अब यहां से क्या करेंगे? x + y + axy/100 इसी पे रखेंगे। तो 10 + 25 गुणे 25 गुणे 10/100, एक जीरो कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 25 या 35 और प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 37.5%। तो उसको लाभ कितना हो जाएगा? 37.5% का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, 37 सही 1/2% का लाभ होगा। यहां से फिर से देखें, फिर से एक बार समझ लीजिए। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वो वास्तविक मूल्य, मतलब वास्तविक जो कितना, वास्तविक मूल्य मतलब 1 किलोग्राम का जो बाट था, माप से 20% कम तौलता है। मतलब 1 किलोग्राम जो बाट था, 1000 ग्राम बाट जो था, उसमें से आप कितना कम तौल? 20%, मतलब 200 ग्राम कम तौलता था। अब 200 ग्राम को परसेंटेज में हमको चेंज करना है। 200 ग्राम को परसेंटेज में चेंज करना है। वो प्रयोग कितने का करता है? 800 ग्राम का। 800 का 200 गुणे 100, इसको परसेंटेज निकालेंगे तो 25% आ गया। यहाँ क्या है? अगर सीधे यहाँ दे देता कि 25% का लाभ होता, बाट लाभ पाता है, तो आपको सीधे आपको फार्मूले पे लिखना। लेकिन यहां से क्या किया इसने? 25% निकालना पड़ा यहां से। तो ये लॉजिक थोड़ा है, तो ये 37 सही 37.5% आ जाएगा आपका। ये आपको लॉजिक समझना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 46 का रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।